साथियों नमस्कार। मुन्ना झारखंड न्यूज में आप सभी को स्वागत है। उत्तराखंड में 170 मदरसे सील, प्रशासन बोला ऊपर से ऑर्डर। मुस्लिम संगठनों का आरोप मान्यता है, फिर भी टारगेट किया, मदरसा बोर्ड ने अवैध बताया। आइए पूरा समाचार सुने। हमारे पास शिक्षा बोर्ड और मदरसा बोर्ड की मान्यता है, जमीन के कागजात भी हैं, फिर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी, यही कहते रहे कि मदरसा तो सील होकर रहेगा। ऊपर से ऑर्डर है, फिर मदरसा सील कर दिया गया। यहाँ 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, सबकी पढ़ाई बंद हो गई। उत्तराखंड के देहरादून में दारुल उलूम उम्मदिया मदरसा के प्रबंधक मोहम्मद मोहसिन में बताते हैं कि नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ। मदरसे पर कार्रवाई का सामना करने वाले मोहतसिम अकेले नहीं हैं। उत्तराखंड में फरवरी मार्च से ही कथित अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मई 2025 तक 170 से ज्यादा मदरसे बंद करने का दावा किया है। सरकार और मदरसा बोर्ड का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध और अनरजिस्ट्रेटेड है, मदरसों के खिलाफ हुई है। कई यूनिवर्सिटी और टारगेट नहीं किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हमारी कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें, देहरादून 44, हरिद्वार 43, उधम सिंह नगर 65, नैनीताल 25 और हल्द्वानी में 17 मदरसे को सील किया गया है। मदरसों पर एक्शन और मुस्लिम संगठन का आरोप को समझाने के लिए दैनिक भास्कर देहरादून और हल्द्वानी पहुंचा। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में सभी मदरसों के वेरिफिकेशन का ऑर्डर दिया। मकसद है, अब मदरसे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कह रहे हैं कि ये मदरसा चला रहे हैं, चला कुछ और रहे हैं। जो बच्चे उसमें आए हैं या जो भी लोग उसके अंदर निवास कर रहे हैं, कोई रोहिंग्या है, कोई अपराधी किस्म का है, जहाँ जहाँ गड़बड़ियां मिली हैं उन गड़बड़ियों को ठीक कर रहे हैं। हमारे पास में मान्यता भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, शिक्षा बोर्ड से मान्यता भी है। उन्होंने कहा कि नहीं सीज किया जाएगा, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है। फरवरी मार्च से ही कथित अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक राज्य में 170 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया है, जिनके पास मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसमें उधम सिंह नगर के 65, देहरादून के 44, हरिद्वार के 43, नैनीताल के 25 और हल्द्वानी के 17 मदरसों को सील किया गया है। उनका ये भी दावा है कि उन्होंने ऐसा कोई भी मदरसा बंद नहीं किया है जिनके पास कागजात मौजूद थे या मान्यता प्राप्त थी। सरकार के दावों और मदरसों पर एक्शन को समझने के लिए हम देहरादून के सील किए गए मदरसे दारुल उलूम पहुँचे, जो 2013 से है और 28 फरवरी को ये सील किया गया। बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने फौरन बोला कि ये सीज किया जाएगा आपका दफ्तर। मैंने कहा भाई हमारे पास में तमाम कागजात मौजूद, हमारे पास में मदरसा बोर्ड की मान्यता भी है, जमीन हमारे नाम पे है। मदरसों को मान्यता मदरसा बोर्ड देता है। 5 साल बाद 27 फरवरी को इसकी मीटिंग हुई, जिसमें दारुल उलूम को मान्यता दी गई। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत भी रजिस्टर है, लेकिन फिर भी इसे सील किया गया। डीएम साहब के पास भी गए, उन्होंने फिर हमें बोला मदरसा बोर्ड जाओ, फिर हम मदरसा बोर्ड भी गए, लेकिन वो भी हमसे सही बात करके राजी नहीं है। सील किए गए मदरसों में हल्द्वानी का इहा उल उलूम भी शामिल है। कार्रवाई को लेकर मदरसा कोषाध्यक्ष कहते हैं, मैं रजिस्ट्रेशन है मेरा वो। तो वहां पर देखा गया और पूछताछ किए गए तो मदरसों के प्रबंधक और संचालक से बात की। सीएम के आदेश के बाद एक्शन शुरू। दिसंबर 2024 में सीएम पुष्पक सिंह धामी ने उत्तराखंड और सभी मदरसों को वेरिफिकेशन का ऑर्डर दिया। ये वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, सक्सेस और स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर किया गया है। इसके बाद 27 फरवरी को 5 साल बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड मान्यता समिति की मीटिंग हुई। उसमें मदरसों को रजिस्ट्रेशन के लिए आई पुरानी और नई एप्लीकेशन की समीक्षा की गई, जिससे पहले की संस्थानों को मान्यता और रिन्यूअल को सर्टिफिकेट पहुंचाते अगले ही दिन मदरसा का एक्शन शुरू हो गया। प्रशासन का कहना है कि जो मदरसा सील किए गए हैं उनके पास मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं है। मदरसा प्रबंधक का जवाब, मान्यता का सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट, फिर भी सील किया गया मदरसा। उत्तराखंड सरकार ने मई 2025 तक 170 से ज्यादा मदरसे बंद करने का दावा किया है, जो बिना रजिस्ट्रेशन या जरूरी परमिशन से चल रहे थे। इनमें उधम सिंह नगर में 65, देहरादून में 44,
हरिद्वार में 43, नैनीताल में 25 और हल्द्वानी में 17 मदरसे सील किए गए हैं। हम सबसे पहले जो है पहुंचा दैनिक भास्कर का टीम मदरसा दुरुल उमूल हुमदिया पहुंचे। देहरादून के कारगिल में ये मदरसा 2013 से चल रहा था, जहां मोहल्ले के बच्चे पढ़ने आते थे। 28 फरवरी को इसे सील कर दिया गया। मदरसे के प्रबंधक मोहम्मद मोहतसिम कार्रवाई वाले दिन को याद करते हुए बताते हैं कि 28 फरवरी को डीएम और एसडीएम के साथ भारी पुलिस बल मदरसा आया, तब यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस प्रशासन को देखते ही सब डर कर चले गए। बच्चों को माता पिता भी कार्रवाई के बाद से दहशत में है। हम भी नहीं समझ पाए कि आखिर इतना अमल क्यों आया। हमारे पास शिक्षा बोर्ड और मदरसा बोर्ड की मान्यता है। मदरसे को सभी कागजात हैं। कार्रवाई से पहले कोई नोटिस भी नहीं मिला, फिर भी प्रशासन ने मदरसा सील कर दिया। अफसरों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। वे कहते रहे कि मदरसा तो सील होगा ही, कम से कम एक दफ्तर या कमरा सील करना ही पड़ेगा। आइए आपका बोर्ड भी लगा देते हैं, सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण पत्र। मोहतसिम आगे बताते हैं जो हमने पिछले कई साल फरवरी से मदरसा बोर्ड की मान्यता के लिए अप्लाई किया था। इसकी रिसीविंग भी हमारे पास है, ये देखिए। फिर भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दिन से सब बंद पड़ा है, ना ही मदरसे में फिर से तालीम देने का इजाजत मिली है। इस सिलसिले में डीएम से भी मिलने गया था, तो उन्होंने मदरसा बोर्ड जाने को कहा। हम मदरसा बोर्ड को अध्यक्ष मासूम कासिम से मिलने गए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर मदरसा दोबारा खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन वो भी हमसे बात करने को भी राजी नहीं है। वहां से हमें एसडीएम के पास जाने को कहा गया, जो कि आप पेपर भी देख सकते हैं। इसी मदरसे में चौथी क्लास में पढ़ रहे हसन के पिता अकील कहते हैं, मैं मजदूरी करता हूँ, प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकता। मदरसे में मुफ्त पढ़ाई होती है। मदरसा बंद होने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आसपास के मदरसे भी सील कर दिए गए हैं। बच्चों को यहाँ लेकर जाएं, कहां से कहां लेकर जाएं, पढ़ाने का कोई हमें चांस ही नहीं मिल रहा है। प्रशासन को पहले बच्चों को दूसरे स्कूल में, मदरसों में या कई जगह शिफ्ट करना था, उसके बाद कार्रवाई करने चाहिए थी। उत्तराखंड में न सर्वे किया, न नोटिस दिया, फिर मदरसा कैसे सील कर दिया गया। सील किए गए मदरसों में हल्द्वानी का इहा उल उलूम भी शामिल है। हम यहाँ के कोषाध्यक्ष मोहम्मद शोएब से मिले, उनसे बात सोसाइटी एक्ट और वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के कागज भी दिखाएं। शोएब का आरोप है कि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वे बताते हैं कार्रवाई के दिन हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट और एसएचओ बनभूलपुरा टीम के पूरे मदरसा आए थे। उनके साथ पुलिस फोर्स भी थी। उनसे पहले हमें न कोई नोटिस मिला, न कोई सर्वे करने का आया, इसलिए हमें बोर्ड जानकारी नहीं मिली। उन्होंने सीधे यही बताया कि अवैध मदरसे की लिस्ट में अपना नाम भी है, मदरसा बोर्ड में अपना मदरसा रजिस्ट्रेशन नहीं है और सील कर दिया गया है। हमने मदरसा सोसाइटी एक्ट और वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन का कागज भी दिखाए, उन्हें इनमें कोई मतलब ही नहीं था। मोहम्मद शोएब कहते हैं कि दरअसल हम मदरसे के नाम पर मतलब भी और मकतब, जैसे कि एक मदरसा और मस्जिद से हट के होते हैं मकतब। चलिए आगे आप लोग को समझाएंगे जो मकतब का मतलब क्या होता है, चला रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें भी मदरसा समझकर सील कर दिया। प्रशासन को पहले ही जांच करनी थी कि राज्य में कितने मदरसे और कितने मकतब हैं। हम अक्सर मकतब के बाहर मदरसा लिख देते हैं, इनकी पहचान करके चालान होना चाहिए। उन्होंने जांच करने से पहले ही सब सील कर दिया और पढ़ाई बंद कर दी। वह कहते हैं इनका मकसद सत्ता में बैठे लोगों को खुश करना और एक कम्युनिटी को निशाना बनाना है। 2014 से यहाँ माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। पहले हम हिंदुओं को त्योहार में शामिल होते थे, आज की तारीख में हमें उनकी बारात जाने से डर लगता है। आइए मकतब और मदरसा का फोटो देखें और इनके बारे में मैं थोड़ा
आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। जब मकतब एक प्राइमरी स्कूल जैसा है जो मस्जिद से जुड़ा होता है और आगे बच्चों को कुरान और इस्लाम की बुनियादी शिक्षा दी जाती है। मकतब में बच्चों को कोई औपचारिक डिग्री नहीं मिलती है। यहाँ पर मकतब के टीचर धर्म के जानकार लोग होते हैं और मदरसा एक हायर एजुकेशन है। कुरान और इस्लाम के साथ अरबी भाषा, साइंस और इस्लामी कानून भी पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि एक पाठ्यक्रम होता है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में स्टूडेंट को औपचारिक डिग्री भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है मकतब में ये सब नहीं मिलता। मदरसा के नाम पर मकतब की ये सील। हल्द्वानी में हमें कम से कम ऐसे 3 मदरसों पर कार्रवाई का पता चला जो असल में मकतब थे। हल्द्वानी के मौजूद मकतब खतियाजुल कुबरा ने 23 अप्रैल को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को लेटर लिखकर जानकारी दी है कि 14 अप्रैल को उनका मकतब भी सील कर दिया गया है। उन्होंने लिखा, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 के अनुसार सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने वाले मकतबों के लिए किसी तरह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। हमारा मकतब कहीं भी अखिलेखों या किसी बोर्ड में मदरसे के नाम से दर्ज नहीं है। घर के एक कमरे में मकतब चलाया जा रहा है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। संविधान का अनुच्छेद 25 और 30 पर उन बच्चों को धार्मिक शिक्षा लेने की आजादी देता है। ये आप उनका नोटिस भी देख सकते हैं। मदरसा बताकर मकतब बंद करना गलत है। इसके बाद हमने अमियत उलेखा हिंद नैनीताल जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुकीम से बात की। वे हल्द्वानी में 2 मकतब चलाते हैं, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। प्रशासन ने ये दोनों सील कर दिए हैं। हम उनके मिलने मस्जिद उमर पहुंचे। मुकीम कहते हैं, प्रशासन का साफ कहना था कि आपका मदरसा सील किया जा रहा है। वजह पूछने पर बताया कि मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं है। इससे पहले हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। मदरसा उन स्थान को कहते हैं जहां मुंशी और मौलवी पढ़ाते हैं, मदरसा एजुकेशन दी जाती है। ऐसे मदरसों को मदरसा बोर्ड से जोड़ना अनिवार्य है। हमारा एक मकतब सिर्फ लड़कियों के लिए चलाता था, उसे भी मदरसे की बुनियादी पर सील कर दिया गया है। मैं मस्जिद का इमाम हूँ। यहाँ मकतब चलाना है ये एक कोचिंग या ट्यूशन सेंटर जैसा है। बच्चों अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चा 1 या 2 घंटे के लिए हमारे मकतब में मजहबी तालीम लेने आता है। ये इसका संवैधानिक अधिकार भी है। यहाँ आकर बच्चा कुरान पढ़ते हैं, हम उसे उर्दू पढ़ाते हैं, साथ ही नमाज और वुजू करने का तरीका सिखाते हैं। 1 घंटे बाद बच्चा वापस घर चला जाता है। ये 4 मार्च 2025 देहरादून उप रजिस्ट्रेशन का दस्तावेज है जिसमें मदरसा और मकतब के बीच अंतर साफ दिखा गया है। आप देख सकते हैं। वे आगे कहते हैं, किसी संस्थान को जबरदस्ती बंद करा देना गलत है। आप मदरसा और मकतब को अवैध बता रहे हैं। मदरसा के पास सोसाइटी एक्ट और वक्फ बोर्ड के कागज हैं। सिर्फ मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रेशन न होने के कारण उसे अवैध बताना गलत है। अवैध सुनकर ऐसा लगता है कि मदरसे में कोई संगठित गतिविधियां चल रही हो। पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो। हल्द्वानी से ज्यादातर मकतब को ही सील किया गया है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताया। उत्तराखंड मान्यता समिति 2013 में बनाई गई। इसका मकसद उत्तराखंड में मदरसों और शैक्षणिक स्थानों को मान्यता देना है। हमने पहली समिति की सदस्य सफहान मुइन से बात की। वे हल्द्वानी के मदरसा इतासुहक के प्रबंधक भी हैं। उनके मदरसे का बोर्ड के मान्यता हासिल है, इसलिए सील नहीं किया गया। हालांकि वह बाकी सदस्यों पर एक्शन लेने के बोर्ड को जिम्मेदार मानते हैं। फसहाद मुइन कहते हैं, वक्फ बोर्ड का काम मदरसे चलाना नहीं है, ये काम उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने मदरसों को आखिर मान्यता 2006 में दी थी, तब तक उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड नहीं बना था। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने पहली बार साल 2013 से मान्यता दी थी। प्रशासन को नोटिस देकर वक्त देना चाहिए था। 2016-17 में मेरे सदस्य रहते हुए 500 फाइल आई थी, जिसमें 350 मदरसा स्कूल को मान्यता दी थी। ये है आपका मौलाना साहब, वही उत्तर प्रदेश का, जो फसाहद मोइन साहब लिखते हैं। इनका फोटो देखें। और मकतबों पर कार्रवाई पर मोइन कहते हैं, मुझे नहीं पता सरकार मकतब और मदरसे में कैसे अंतर करती है। मैं समझता हूँ जब मकतब प्राइमरी लेवल का रजिस्ट्रेशन करवा लें तो कोई हर्ज नहीं है, वह भविष्य में आने वाली ऐसी दिक्कतों में से भी बच जाएंगे। मदरसा बोर्ड बोला, कई भेदभाव नहीं, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की। वकील और एडवोकेट नदीमुद्दीन ने हाल ही में एक आरटीआई दायर की थी। इसे पता चला कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के पास मदरसों की जांच और सीलिंग के बारे में कोई रिकॉर्ड या डिटेल्स नहीं है। हालांकि मदरसा बोर्ड इसे इत्तेफाक नहीं कर रखता है। इसे लेकर हमने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी से बात की। वे बताते हैं कि ये सही है कि पिछले 5 साल में मदरसा बोर्ड ने उत्तराखंड में किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी है। इस साल 27 फरवरी को हमारी मीटिंग हुई थी। हमारे पास 88 आवेदन आए थे, जिसमें से 49 ऐसी थी जिसमें पेपर पूरे थे। उनका अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के तरफ से वेरिफिकेशन हो चुका था, यानी प्रशासन ने उन्हें नोटिफाई किया है। मदरसों को सील करने की कार्रवाई 12 मार्च के बाद हुई। जिन मदरसों पर कार्रवाई हुई उनकी एप्लीकेशन हमारे पास नहीं थी। 2021 के बाद 2025 में मीटिंग हुई। हालांकि ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको नहीं बता सकता। आइए मौलाना मुफ्ती मासूम कासमी बताते हैं, सरकार ने कोई भेदभाव या कार्रवाई नहीं की। चलिए इनका फोटो देख के आप पूरा पढ़ लीजिए, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं मैं। मकसद ट्यूशन पॉइंट होते हुए भी वह स्कूल के बाद धार्मिक शिक्षा दी जाती है। प्रशासन ने कई मकतब बंद नहीं कराया है। जिन मदरसों को बंद करवाया है वे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। वह हमें फॉरवर्ड करेंगे, हम उन्हें मान्यता दी जाएगी। इसी के साथ ही आप लोग ऐसा न्यूज पेपर पढ़ने के लिए और ये समाचार देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।